आज हम लोग एक ऐसे महापुरुष के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत अमीर था, कोट पैंट पहनता था। जब हम लोग गुलाम थे उस समय ये विदेश जाके पढ़ के आया, और जब आज़ादी कराने की और देश पर मेहनत करने की बात आई तो धोती दुपट्टे पर आ गया। ऐसी क्या अवस्था रही, क्या इनकी स्ट्रेटजी थी, आज पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। मैं अगर बात करूं देश की आज़ादी की तो बच्चों बहुत सारे लोगों ने देश की आज़ादी में योगदान दिया, चाहे वो खुदीराम बोस हों, चाहे वो लाला लाजपत राय हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, सुभाष चंद्र बोस हों, ये सारे लोगों का योगदान था। कुछ लोग कहते हैं इनका योगदान फोगदान कुछ नहीं रहा, वो तो अंग्रेजों का मूड था कि वो छोड़ के चले गए, अगर उनका मूड ना होता तो वो छोड़ के ना जाते। मुझे लगता है कई फैक्टर इसमें काम किए हैं। उसी समय 42 के आसपास आप देख रहे होंगे जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, 39, 40, 41 के टाइम की बात है, तो उस विश्व युद्ध के समय भी ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी कि अंग्रेज कमजोर पड़ गए, और 42 में महात्मा गांधी जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, और भी कई प्रकार के घटक एक साथ मिलते गए और देश आजाद हुआ। क्या परिस्थितियां रही, कैसे इन्होंने काम किया, और क्यों एक अमीर बाप का लड़का, कोट पैंट पहनने वाला लड़का, उस समय जब हम विदेश जाना नहीं जानते थे, अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी भी भारत के कई लोग ये नहीं जानते कि वीजा कैसे बनवाया जाता है, पासपोर्ट कैसे बनवाया जाता है। जब हम आज़ाद हैं और ये नहीं जानते, पर जब हम आज़ाद नहीं थे उस समय पर ये व्यक्ति जो आप देख रहे हैं फोटो में, ये गांधी जी कोट पैंट पहनकर 91 तक 1.5 साल के टाइम में इंग्लैंड में ब्रिटेन में रहकर बैरिस्टरी की इन्होंने पढ़ाई की, अफ्रीका में इन्होंने काम किया। तो हम उस व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं जो विदेशों में भी घूमा हुआ है, कई संस्कृतियों को उसका अनुभव है, कई लोगों के साथ वह रहा हुआ है। आइए देखते हैं उसके बारे में। सबसे पहले ये जानिए कि ये धोती दुपट्टे वाला व्यक्ति जन्मा कहाँ पर, ये कहाँ उत्पन्न हुए। तो इनका जन्म हुआ गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ, गुजरात तो एक प्रदेश है, तो गुजरात का एक स्थान है पोरबंदर। पोरबंदर में भाई साहब का जन्म हुआ, और सन था 1869, तारीख थी 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को आप जानते हैं स्वच्छता दिवस आदि के रूप में भी बहुत चश्मा लगा के एक फोटो दिखती है, वो यही दादाजी हैं। आपको स्वच्छता मिशन के तहत इनका चश्मा दिखता है। जो इनके पिता हैं करमचंद गांधी, और इनकी माता का नाम था पुतली बाई। साथ ही साथ 13 साल की छात्र जीवन में जब ये पढ़ाई कर रहे थे प्राइमरी लेवल की, जब बच्चा थोड़ा बहुत जानता, मोबाइल वोबाइल चलाता रहता, उस समय इनका विवाह हो गया था। ना ये बहुत अच्छा कुछ जानते थे और ना ये बहुत कुछ अच्छा जानती थी। इनको तो पढ़ना लिखना बहुत अच्छे से आता भी नहीं था। पढ़ना लिखना इनके लिए अपनी पत्नी को इन्होंने खुद सिखाया है। 1889 से लेकर 1891 तक इंग्लैंड से इन्होंने बैरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त की है। 1891 में जब ये बैरिस्टरी की शिक्षा प्राप्त करके वापस आए, अब ये वापस आए 1892 में क्या हुआ कि एक दादाजी थे, क्या नाम था उनका, दादा अब्दुल्ला। तो दादा अब्दुल्ला ने एक ऑफर दिया। ऑफर क्या दिया, दादा अब्दुल्ला का बिजनेस था दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ पर भी अंग्रेजों का ही राज था, और कई प्रकार के दांव पैच कानूनी समस्याओं से दादा अब्दुल्ला उलझे हुए थे। तो उनको एक वकील की जरूरत थी, तो उन्होंने गांधी जी से कहा, भाई साहब ऐसा है, आपने अभी अभी पढ़ा है, अब हमारे बिजनेस को सुलझाइए थोड़ा और हमारे केसेस को लड़िए, दक्षिण अफ्रीका चलना पड़ेगा, अच्छी खासी तनख्वाह की बात थी। इनने भी सोचा चलो देख लेते हैं क्या जाता है, और ये निकल लिए दादा भाई अब्दुल्ला के साथ दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ उनके केस सुलझाने के लिए। वहाँ जाने के बाद ये क्या सीखते हैं और क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये देख लें, दक्षिण अफ्रीका एक देश है जबकि अफ्रीका एक महाद्वीप है। ये आप फोटो देख रहे हैं ना, ये फोटो एक अफ्रीका महाद्वीप की फोटो है, ठीक है, और इसमें एक देश है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर ये कब से कब तक रहे, तो 1893 से 1915, यानी 15 साल तो ये और 7 ये और 8, तो 15 और 8 23 साल तक ये दक्षिण अफ्रीका में रहे लगभग, क्यों कह सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका है कहाँ, तो आप ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप देखेंगे, यहाँ पर इतने सारे देश हैं, और इसमें एक देश है दक्षिण अफ्रीका, ये देख रहे हैं आप। ये समुद्री मार्ग से यहाँ पर भारत से आए, यहाँ कहीं भारत आता है, ये पूरा महाद्वीप यूरोप आए, एशिया महाद्वीप, ये यहाँ पर आए हुए। दक्षिण अफ्रीका में ये रहे और कैसे क्या इनके साथ बीती, मजे में बीती कि कुछ इनको कष्ट रहे, ये सारी बातें। हुआ क्या क्या वहाँ पर, देश पर, दक्षिण अफ्रीका पर अंग्रेजों का राज था। अब अंग्रेजों का राज है और वहाँ पर काम करना कोई हंसी खेल की बात तो है नहीं, तो कैसे काम किया देखते हैं। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ कई चुनौतियां मिली, गोरे लोगों और काले लोगों में भेद किया जा रहा था। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में लोगों का रंग एक तरह से कृष्ण वर्ण के होते हैं, कृष्ण वर्ण भी अपने क्षेत्र में पसंद किया जाता है, वर्ण की बात है।
पर वहां पर जिनका राज था वो तो गोरे अंग्रेज, दोनों में बड़ा मतभेद चलता था। गांधी जी को भी काले लोगों की श्रेणी में माना गया। वहां पर जब ये रह रहे थे 93 से लेकर 15 तक, तो यहाँ पर इनके साथ जो मतभेद हुआ उनसे इनको बहुत बुरा लगा। एक ऐसी घटना होती है जो इनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित करती है। कौन सी घटना है वो जो दक्षिण अफ्रीका में घटित होती है?